हमारे भाई लोगों को सबको भी बुला के बोले नहीं नहीं अच्छा काम करना चाहिए, जो भी जरूरत है सैंक्शन करके काम अच्छा करना बोल के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप लोग सबको यही भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे राहुल गांधी साहब, ये सब भी किधर भी जाओ यही बात करते रहते हैं। हम भी, मैं भी परसों हमारे को एक लिस्ट दिए, थोड़े लोग क्रिटिसिज्म करे, मैं जब कॉलोनी में जाके बात कर रहे थे, साहब हमारे मुस्लिम मंत्री नहीं है क्या है बोल के बहुत लोग पूछे, तो हम लोग उनको एक्सप्लेन करें। हमारे पास एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे, लेकिन हमारे और 3 कैबिनेट पोस्ट खाली है। मैं कभी भी खड़गे साहब से मिलके अरे नहीं हमारा कैबिनेट एक्सपेंशन कब हो रहा बोलते हो, कभी एक ही अल्फाज बोलते थे, नहीं नहीं मुस्लिम मंत्री को पहले बढ़ाओ बोल के वो कभी भी आदेश दे देते रेवंत रेड्डी साहब को। आप लोगों को सबको भी भरोसा दिलाना चाह रहे कि ये आने वाले, अभी ऑलरेडी एक एमएलसी ऑलरेडी नॉमिनेट किए, आने वाले दिसंबर कैबिनेट रिशफल में 100% एक मुसलमान भाई को मंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है और जरूर बनाएंगे एक मुस्लिम मंत्री। मगर इसके पहले मैं जब हम लोग चेक करें कितने मुसलमान भाई, इसके पहले आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के हयाम में 4% रिजर्वेशन जो दिया है, जब वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन दिया है। अभी भी हमारे चेयरमैनशिप्स में जो कांग्रेस पार्टी आने के बाद 17 चेयरमैनशिप्स हमारे मुसलमान भाइयों को हमारे कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो हर एक जगह जहां गवर्नमेंट है वहां मुसलमान भाइयों को न्याय करना बोल के वो सोच से ये पार्टी चल रहा है। और कल रात में हम लोग एक जनाब के घर को गए थे, तो वहां कोई एक भाई साहब आके बोले, साहब सोशल मीडिया में ये नवीन कैंडिडेट ऐसा बोला है, राजगोपाल रेड्डी साहब ऐसा बोले हैं मुसलमान भाइयों के खिलाफ। ये सब भी आप लोग एक ध्यान में रखना चाहिए। टीआरएस पार्टी परसों पार्लियामेंट इलेक्शन में वो 8 सीट बीजेपी पार्टी को जीता है, नहीं तो बीजेपी पार्टी तो तेलंगाना में नहीं है, 8 सीट जीते बोले तो, और टीआरएस पार्टी 0 सीट्स। तो मतलब क्या है, उसमें दोनों का गठबंधन था, उन दोनों का अंडरस्टैंडिंग था, कैसा भी करके हम लोग बीजेपी को जिताना बोल के। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं मोदी साहब कैसा चंद्रशेखर के खिलाफ जाना है बोल के, तो उन लोगों का जो दोस्तानी था, यहाँ क्या है कि हम लोग खिलाफ है बोलते, मगर दिल्ली में जाके दोनों भी एक ही है, तो उन लोगों के मदद की वजह से 8 सीट जीते। उसके बाद परसों ग्रेजुएट इलेक्शन में भी आप लोग सब ध्यान में रखना चाहिए, जब भी बीजेपी ने 2 सीट जीता बोले तो केवल टीआरएस बीआरएस का सपोर्ट से बीजेपी ने वो ग्रेजुएट सीट भी जीत गए। और अभी भी ये इलेक्शन में भी उन दोनों का दोस्तानी है, बीजेपी वीक कैंडिडेट लगा के बीआरएस पार्टी को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सबको यही विनती करता हूं कि ये जो सोशल मीडिया में आ रहा है, ये सब टीआरएस वाले ये मीडिया को, सोशल मीडिया को ये फेक न्यूज लगाते हुए कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट को, कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम्स के खिलाफ है बोल के ये फैलाना चाहते हैं। तो आप लोग ये सब में जो पढ़ते हैं तो आप ध्यान में रख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी नहीं है, कभी भी मुसलमान भाइयों को खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगा। और ये आप लोग ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी कांग्रेस पार्टी मुसलमान भाइयों के साथ रहेगा। और अभी हमारे फाहिम कुरैशी साहब मुख्यमंत्री साहब से बात किए और मुख्यमंत्री साहब यही बोल के भिजाए कि नेक्स्ट 1 वीक में सब मस्जिद कमिटीज एंड इमाम और मुस्लिम्स को, मुस्लिम को 1 वीक में सबसे मुलाकात करके आप लोगों का जो समस्या है, सब समस्या मैं जानना चाहता हूं, उन लोगों से मिलके, क्योंकि वो आने वाले हैं रोड शो में, उसके पहले आप लोगों से मिलके आप लोगों का भी क्या है समस्या मालूम करने के वास्ते अभी उन लोग इकरार करे हैं। तो आप लोग सब भी यही आप लोगों को
विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कौसर भाई को मालूम है, हमारे वालिद काका वेंकट स्वामी साहब, उन्होंने उर्दू में 10th क्लास पास थे, उन्होंने साइन भी उर्दू में करते थे। तो हम लोग सब भी उर्दू मुसलमान भाइयों के साथ कभी भी मिलजुल के रहते थे। और मैं कल एक मीटिंग में यही बोला हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे पास 200 मुसलमान भाई काम करते हैं। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हूँ मैं मुसलमान भाई। और हमारे जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी मुसलमान भाई हैं। और हमारे नागपुर फैक्ट्री में जो जनरल मैनेजर टॉप पोजीशंस, मैं क्यों बोल रहा हूँ बोले तो खाली वर्कर लेवल और मैनेजर के लेवल में नहीं, मगर टॉप पोजीशन में भी हमारे मुसलमान भाइयों को हम लोग एम्प्लॉय किए। फाहिम भाई को मालूम है कि हमारा लड़का, छोटा लड़का एक पिक्चर निकाल रहा था, उसका डायरेक्टर भी मुस्लिम महिला थी, उन्होंने भी अच्छा पिक्चर प्रोड्यूस किया है। नाम तो मेरे को अभी नहीं मालूम क्योंकि मैं भूल गया, बहुत दिन हो गया। तो आप लोगों को यही भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ हैं आपके वास्ते, किस्मत करने के वास्ते है। कभी भी कुछ भी है आप लोग जरूर हमारे को फोन करके पूछ सकते हैं और हम लोग हाजिर रह के आपका काम करेंगे बोल के आप लोग सबको भरोसा दिलाते हुए, क्योंकि 10 बजे मीटिंग खत्म होना चाहिए और 3 मिनट है तो वोट ऑफ थैंक्स भी करना है। पर फिरोज तो आप लोग, फराज भाई, फिर एक बार आप लोग सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं बंद करता हूँ। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे तमाम मसाजिद के इमाम मौज़न